ओके, कल हम लोगों ने बेसिकली एक जावा का सिंपल प्रोग्राम देखा था, एक क्या बोलते थे उसको, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला, राइट, और उसका पूरा नंबर देखा था। तो इससे अभी ये तो पता चल गया है कि डेटा कैसे फ्लो होता है और कैसे रन होता है एक्चुअली, राइट। तो इसके एडवांस में थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसका टॉपिक का नाम है इफ एल्स, ठीक है। अगर आप इसको मराठी में कन्वर्ट करोगे तो मराठी में इसको हम लोग बोल सकते हैं जर तर, राइट। मतलब कैसे होता है जर और तर, मतलब कैसे होता है कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही आपको काम करना है, और अगर आपको कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो काम नहीं करना। तो करना क्या, वो पार्ट आता है। जैसे कि आपको इसके मैं दो तीन सिनेरियो बताऊंगा, तो शायद आपको इससे पता चलेगा। जैसे कि इफ होता है, इफ को मराठी में हम लोग जर बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे आपका कंडीशन होता है, और ये कर्ली ब्रैकेट होता है, मतलब इसकी इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। इसी के अंदर आपका पूरा कोड आएगा। ये इसके अंदर कब जाएगा, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली कंडीशन क्या होना चाहिए, दिस कंडीशन शुड बी ट्रू, राइट। जैसे कि मान लीजिएगा अभी ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। भाई स्क्रीन मैंने शेयर किया मैडम, एक सेकंड। ओके, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। नाउ टेल मी, इसको थोड़ा कॉन्वर्सेशन बनाते हैं। बात करने के बाद इमीडिएटली आप म्यूट कीजिए, बेटर रहेगा। तो आप बताएं, इफ ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू लग रहा है फॉल्स लग रहा है आपको, सही है True. गलत है, फॉल्स। फॉल्स है, False. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप बताइए इस ब्लॉक के अंदर जाएगा क्या वो, नहीं सर, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया। क्या रूल है, इसके अंदर कब जाता है, कंडीशन जब ये कंडीशन ट्रू होता है तभी इसी के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं, राइट। मतलब होगा इतना। तो इसके तीन चार पैटर्न आते हैं, सब आप ओनली इफ भी लिख सकते हो, राइट। ऐसा भी होता है, कभी कभार आपको ऐसा बताना पड़ता है कि इफ यहाँ पे अगर मेरा कंडीशन फेल होता है, कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जिट कर, अगर फेल होता है तो ये एग्जिट कर। समझ में आ रहा है, ये ट्रू के लिए होता है, ये फॉल्स के लिए होता है। समझ में आया? सर। यस ओके सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अभी कभी कभार ऐसा भी होता है, आपको मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मतलब ए गेट चेक करना है ग्रेटर देन बी है क्या, एल्स इफ मतलब और यहाँ की कंडीशन फेल होती है तब यहाँ के जाके चेक करता है कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी है क्या, मतलब। तो या फिर मतलब हुए क्या ना, आपके मल्टीपल कंडीशन, ये भी चेक किया, अगर ये कंडीशन फेल होता है तभी यहाँ पे आता है। इसमें आप यहाँ पे ऐसा एल्स इफ कितनी बार भी लगा सकते हो, आपको जितना चाहे उतनी बार, राइट। इसे बोलते हैं इफ कंडीशन बोलते हैं। मतलब हम लोग मराठी में मतलब कैसे होता है, नॉर्मल हिंदी में भी देखा जाए तो जर तर बोलते हैं, मतलब अगर तू आएगा तो ही मैं पार्टी दूंगा, राइट। मतलब वही लॉजिक है ना, मतलब तू आएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी मैं पार्टी दूंगा, राइट। तो सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, कुछ अलग नहीं है। बस आपको दो वैल्यू है, उसको कंपेयर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन यू कैन टेक द डिसीजन। सब लोग अभी एग्री हो, किसी को इस बात पे डाउट है, क्वेश्चन है? No, नहीं sir. सर। ऑल सेट, बढ़िया। तो अभी एक छोटा सा मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिएगा कौन है रे वो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू और बी की, मैं आपको दो तीन सिनेरियो देता हूँ। तो इफ ए ग्रेटर देन बी, ए इज बिगर। नाउ टेल मी, अगर मैं आपको डिबग करता हूँ, डिबग करने के लिए आपको डिबग करने के लिए क्या करना पड़ता है,
यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको ना, इसके ऊपर बस डबल क्लिक करना है। ये कहीं पे भी डबल क्लिक नहीं होता, मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंबल दिख रहा है, एक डिबग दिख रहा है, ठीक है, कीड़े का सिंबल होता है ये, बग का। उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक होने के बाद ये पॉप होता है, इसके ऊपर डिपेंड है, यस कर दीजिए। तो ये इस अभी ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नाउ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो जब भी कभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल है, स्टेप ओवर करके बटन होता है, या फिर आप आपके कीबोर्ड का F6 बटन दबा सकते हो। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होती है तो बैकएंड में क्या होता है, अभी इस केस में क्या होगा, ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा बैकएंड पे, उसमें 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे कि इस केस में ए की वैल्यू कितनी बन गई, 20 बन गई। फिर बी की वैल्यू कितनी बन गई, उसके हिसाब से 30 बन गए। फिर यहाँ पे आया, उसने चेक किया कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और फॉल्स। 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 फॉल्स है, तो आप बताइए इसके अंदर False. जाएगा क्या? नहीं इफ नहीं जाएगा। सर। नहीं जाएगा, देखते हैं हम लोग इसके अंदर जाता है क्या। देखिए इसके अंदर नहीं जा रहा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा आया कि नहीं बाहर, इसके अंदर गया है नहीं। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, अभी समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. नाउ मैं क्या करता, इसको छोटा करता हूँ ऐसा, और यहाँ पे लिखता ए इज लेस देन, ए इज स्मॉलर। ठीक है, शंभू इसको दूध घेतला. मॅडम प्लीज म्यूट करा ना। ठीक है, सेम लॉजिक, ए की वैल्यू 20 है, बी की 30 है। नाउ टेल मी ये कंडीशन ट्रू होगा फॉल्स होता है, बताइए आप। ट्रू. True sir. ट्रू होगा, देखिए ट्रू होता है True. तो इसी के अंदर जाता है, True. देखिए गया कि नहीं इसके अंदर। इसलिए उसने क्या किया, 16 आउट ऑफ क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट होता है इसके अंदर जो भी होता है वो सब का सब प्रिंट करता है। तो ए इज स्मॉलर, क्योंकि आप जब भी कभी एटीएम मशीन में जाते हैं आपको स्क्रीन पे कुछ ना कुछ बटन दिखते हैं या मैसेज आता है, राइट। ये आता क्यों है, क्योंकि उन्होंने भी बैकएंड पे यही सेंस पे यूज किया होता है, इसकी वजह से वो लैंग्वेज ये आता है। किसी को भी डाउट है इस केस पे? सर मतलब वो रिजल्ट देता है ऐसा बोल सकते हैं क्या? हो रिजल्ट के लिए बोल सकते हैं, इसे हम लोग कंसोल बोल सकते हैं। जैसे अपना मॉनिटर होता है, वो काम क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है, राइट। तो ये भी उसने अच्छा। डिस्प्ले किया, ये आपको जो भी है आप जो बताओगे वो डिस्प्ले करेगा, ये बेटर है। ओके। ठीक है, अभी ये हेलो वाला सर, किया। हेलो सर, एक मिनट। हाँ बोले ना। हाँ सर, मैं थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो थोड़ा मेरे को समझ में, जैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को बच्चे को समझ में आए, इससे थोड़ा बताओ ना सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 30 है। तो इस केस में कंडीशन यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है, इसीलिए ए इज स्मॉलर, बराबर ए स्मॉलर ही है। अभी मैं इसको 200 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा अभी क्या होगा। ओके ठीक है, अभी देखिए कहाँ गया। ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू 30 आया, देखिए मतलब इस केस के हिसाब से ए की वैल्यू 200 आएगा, बी की वैल्यू 30 आएगा। नाउ आप बताइए कंडीशन ट्रू या होगा फॉल्स होगा? फॉल्स. फॉल्स False. होगा, तो False है सर। ए इसमें इस ट्रू ब्लॉक में जाएगा, एल्स में जाएगा, एल्स में. एल्स में एल्स में जाएगा। देखिएगा, Else. एल्स में, राइट, इसकी वजह से वो एल्स ब्लॉक में गया। ठीक है, समझ में सबको? सर आप जब रन कर रहे हैं प्रोग्राम तो हाँ, ऑटोमेटिक हो रहा है या रन का कुछ ये है इधर? यहाँ पे एक Debug ऑप्शन है. है ना मैडम, यहाँ पे ये डीबग का मैंने बताया ना आपको, डीबग करने के लिए वाला पार्ट होता ओके, डीबग. है, राइट। तो मोस्टली हम तो लोग डीबग रन से करने के लिए कंट्रोल आर दबाया तो चलेगा ना? सर जी, ये शॉर्टकट अगर मैं सबको बताऊंगा ना कैसे होगा, उनको नहीं समझ में आएगा। आपके ऊपर, अगर आपको शॉर्टकट पता है तो अब दबा सकते, देखिए। सर मुझे को अब तक डीबग क्या होता है ये समझ में नहीं आया।
ओके, डिबग क्या होता है सर जी पता है क्या? अगर आपको मान लीजिए किसी ने खून कर दिया, कुछ तो होगा, तो पुलिस क्या करती है पहले बताइए? जितने भी सुराग है वो पहले ट्राई करती है, राइट? उसके बाद वो सारे सुराग एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एट द एंड में वो जाते हैं खूनी के पास जिसने खून किया वैसे, राइट? तो ये ट्रेसिंग हुआ, राइट? बराबर है, ये समझ में ये वाला लॉजिक? हाँ तो जी, हाँ जी। डिबग क्या होता है? डिबग भी सेम लॉजिक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि डेटा कैसे फ्लो होता है, समझ में आ रहा है? तो जिससे आपको हाँ। पता चले, जैसे अभी मैं यहाँ पे मैं पूरा एक साथ भी रन कर सकता हूँ, जैसे मैं इस ट्रायंगल ऊपर क्लिक करूंगा तो उसने पूरा रन कर दिया, मुझे पता चला गया उसने आउटपुट 20 बिगर दिया, लेकिन क्यों दिया इसका पता चला गया आपको अभी? नहीं। नहीं। जब मैं डिबग करूंगा तो मुझे क्या होगा, मेरे हाथ में कंट्रोल आएगा, जब तक मैं ना आगे बढ़ो बोलूं तब तक आगे नहीं बढ़े, जैसे इसके ऊपर जब तक क्लिक ना करो तब तक आगे बढ़ेगा नहीं है, राइट? तो इसे बोलते हैं डिबग। अभी डाउट क्लियर हो आपका? यस सर। यस सर। इसको अपन लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं क्या सर? सॉरी, हाँ कर सकते हैं ना, लाइन वही तो मैं बता रहा हूँ, लाइन इसी तो डिबग बोलते हैं ना। लाइन टू लाइन कर रहे हैं हाँ राइट। स्टेप 4 करके। हाँ ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या? सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? सर जी यूट्यूब पे डालने वाला, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, राइटर सर प्रोग्राम सुनिए। एक मिनट। आपने जब ये प्रोग्राम रन किया ना, तो उसका हम्म, रिजल्ट आ रहा है बी इज बिगर, लेकिन हम्म, हमारा कंडीशन क्या है, 200 इज ग्रेटर देन 30। तो वहां पे वो जो यही आना चाहिए ना, प्रिंट आउट ए स्मॉलर यस करके सर, ही आना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे क्या जो भी लिखते हो? लिखा है वहाँ सुनिए, पे वो प्रिंटेगा, हाँ, राइट? वो आप आपका कॉल है, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? तो अगर आपको लिखना ओके। है ए स्मॉलर, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हमने वो वही कंडीशन मैं क्या बता डाला रहा है। सर जी, वही सर हाँ। जी सर वही मैं वो बता बोल रहा रहे हैं हूँ। सर। आप इस स्क्रीन के अंदर जो भी डालोगे वो आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं मेरा नाम लिखूंगा तो मेरा नाम दिखेगा, उससे कोई मतलब, ये कोडिंग है ना, प्रोग्राम है, ये मशीन है बेसिकली, आप उसको जो बताओगे हाँ वही नहीं, करेगी। वो समझ में आया, लेकिन अभी तो ए तो ग्रेटर है ही। कहाँ पे ग्रेटर? ओके, सॉरी ये अभी वो राइट, तो मैंने ये चेंज बरा दिखी ना सर जी, यहाँ पे समझ में आ रहा है हाँ मुझे ए स्मॉलर हाँ है, तो इसमें हाँ ए हाँ। स्मॉलर लिखा है, यहाँ पे मुझे पता चला बिगर बी बिगर है, तो बी बिगर लिखा। ठीक है, यस सर। हाँ सर। अगर चाहिए तो ये लिखिए, चलो दोनों भी एक से बेस लेते हैं, ए बी बिगर, ठीक है? और इस केस में कंडीशन अगर फेल होता है ए, ए, ठीक है सर जी, अभी होगा सब बिगर के हाँ केस में सर। बोल, आप क्या लिखते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसके बाद हमें कंपैरिजन करना है 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का कंपैरिजन करना है, तो लेट्स से हम लोग 3 नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं दिखाता हूं। तो ए बी और सी ये 3 नंबर है, आपको इसका कंपैरिजन करना है, तो आप पहले कंपैरिजन कैसे करोगे? तो पहले ए और बी का कंपेयर करोगे, राइट? यस सब सर। लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? इसमें सबसे यस। बड़ा ढूंढोगे, इसमें एक तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा, राइट? समझ में आ रहा है मैं राइट क्या सर। बोलूं? यस सर। फिर आप क्या करोगे? अभी मान लीजिए ए बड़ा है, तो आप ए का किसके साथ कंपैरिजन करोगे? ठीक है सर। ठीक है सर। एग्जैक्टली तो आप यहाँ पे चेक करोगे ग्रेटर देन है क्या, तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इधर एस आ सकता है या फिर नो आ सकता है, राइट? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? इसके यस भी हाँ सर। 2 ऑप्शन आ सकते हैं, बी ग्रेटर देन सी में, एक तो बी बड़ा हो सकता है या फिर सी बड़ा हो सकता है, राइट? सर। यस तो यहाँ सर। पे मैंने कंपेयर किया, तो आपको सेम लॉजिक लिखना है। अभी मैं इसको ही कैसे लिखूंगा, पहले मैं ए ग्रेटर देन बी,
इसके दो ऑप्शन लिखूंगा। यस यानी कौन बड़ा है आप बताइए। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, मैं इसको ट्रू के लैंग्वेज में लिखता हूँ, आपको थोड़ा ये बड़ा है। ए बड़ा ट्रू ट्रू लिखता हूँ। तो ए विल भी बड़ा, तो मैं ए को किसके साथ कंपेयर करूंगा? सी को। अगर मान लीजिए कि मेरा ए बड़ा है, ए ट्रू है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करूंगा? ए। सब लोग राइट। इस केस में अगर मेरा कंडीशन फेल्स है तो मैं क्या लिखूंगा? SYSO सी, बड़ा ना, सी बड़ा है। अगर मान लीजिए इस ए और बी के केस में ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो नाउ टेल मी कौन बड़ा है? ये बड़ा है। बी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बी को किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? ठीक है सर। सी। राइट। तो बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे ट्रू लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? SYSO, मैं यहाँ पे बी लिखूंगा, यहाँ पे SYSO, मैं पे सी। हो गया ना मेरा? ए सी। देखो हो रहा है प्रिंट मेरा। अभी हम लोग ये वाला ट्राई करके देखते हैं। सेम लॉजिक आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा देखिएगा। पहले मैं ए और बी में ये करूंगा कंपैरिजन। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी, राइट। मान लीजिए अभी मैं लेफ्ट हैंड, पहले हमेशा ना लेफ्ट हैंड क्रिएट करना, ये वाला सेल हम लोग करने वाले। मान लीजिए का ए ग्रेटर देन बी में ए बड़ा है, तो अब ए का किसके साथ कंपेयर करोगे? सी के साथ। तो देखिए कंडीशन ट्रू है, इसलिए ए का सी के साथ कंपेयर किया। बड़े यहाँ पे मैं सी नाम के वेरिएबल लिखूंगा। ब्रो ए का मैंने सी के साथ कंपेयर किया। इसके दो वैल्यूज आ सकते हैं, एक तो इधर ट्रू कंडीशन आ सकती है, एक तो फॉल्स कंडीशन आ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रू होता है, ये कंडीशन ट्रू होता है, तो कौन बड़ा है? ए बड़ा है। तो ये कंडीशन मान लीजिएगा ट्रू होती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर लिखना पड़ेगा ए इज बिगर। अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन फेल होती है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सी इज बिगर, राइट। तो देखिए इस हम लोग इस एफ के बारे में बोल रहे हैं, ए और सी के एल्स पार्ट में क्या बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे ए और सी का एल्स पार्ट कहाँ लिख सकते हो? देखिए ये इफ का कंडीशन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे क्लोज हो, तो इसका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SYSO, कंट्रोल स्पेस दबाया तो ये लाइन आ गया। तो यहाँ पे आप सी इज बिगर लिख सकते हो। ठीक है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है अभी इस केस में? अभी मान लीजिएगा आपका, एक सेकंड, ओके, मान लीजिएगा आपका अभी मेरा लेफ्ट पार्ट कंप्लीट होगा। नाउ लेट्स गो फॉर राइट पार्ट। तो मान लीजिए इस केस में बी फॉल्स है, तो बी फॉल्स है तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप किसके साथ कंपेयर करोगे? बी का सी के साथ। नाउ टेल मी ए और बी का इफ पार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है? देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है कि नहीं? देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, राइट। सब लोग मानते हो अभी सही है? यस यहाँ ई पे Yes, मैं sir. एल्स पार्ट लिखूंगा, राइट। यहाँ पे मैं एल्स पार्ट लिखूंगा, राइट। अभी देखते हैं, अभी एल्स में मुझे किसके साथ कंपेयर करना है? ठीक है सर। बी को सी के साथ। तो एल्स पार्ट में गए, यहाँ पे मैंने फिर से कंडीशन इफ बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा बी इज बिगर। इसका अगर कंडीशन फेल होता है तो यहाँ पे एल्स लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सी इज बिगर। राइट, सब लोग अभी मानते हो? अभी देखते हैं आउटपुट बराबर आता है क्या, देखिएगा। इसको डिबग करूंगा, जैसे मैं डिबग के लिए मैं ऑलरेडी ब्रेक पॉइंट लगा चुका हूँ। देखिए डबल क्लिक करते निकल जाता है, फिर इसको क्लिक कीजिए, आ गया ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैंने बताया था, मैं यहाँ पे F6 बटन ये वाला दबाऊंगा, राइट। अभी 3 वेरिएबल बन गए। देखिए ए में 200 आया, बी में 30 आया, सी में 500 आया। नाउ टेल मी ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है इसलिए इफ के अंदर जाएगा, राइट। इसके अंदर जाएगा। देखते हैं इसके अंदर गया क्या?
राइट। नाउ ए और सी के बीच में, ए की वैल्यू और सी की, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हैं, मुझे इतना तो पता चला कि ए ट्रू है, तो इसलिए वो यहाँ पे आया। अभी में हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमें किसके साथ कंपेयर करना है? ए और सी को कंपेयर करना है। नाउ टेल मी, ए और सी के बेस में ए की वैल्यू 200 है, सी की वैल्यू 500 है। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और फॉल्स? false. false, फॉल्स में इसीलिए कहा False. जाएगा एल्स पार्ट में Else. जाएगा। देखिए इसके एल्स में जाएगा। Please bigger. C is bigger. हो गया आपका काम। जैसे मैंने बताया, अगर इफ के अंदर जाता है तो एल्स के अंदर कभी नहीं जाएगा, इसलिए ये वाला कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ, देखिएगा। तो मैंने सी बड़ा बना किया। अभी हम लोग क्या करते हैं? बी को बड़ा बनाते हैं, 3000 करते हैं बी को। नाउ देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने वैल्यू सी किया, इसको सेव करता हूँ और फिर से इसको डिबग करता हूँ। ठीक है। नाउ टेल मी, ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स। तो इस यहाँ पे जाएगा क्या? वो नहीं. नहीं जाएगा। क्यों? कंडीशन फेल है। false, तो जाएगा कहाँ पे? एल्स पार्ट में। तो Else. यहाँ पे जाएगा, देखिएगा एल्स पार्ट में गए। देखिए एल्स पार्ट में ही गए ना, वो फिर से चेक करेगा, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ पे? कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब हम लोग अभी यहाँ पे हैं। तो बी और सी का कंपैरिजन करूंगा ना। सो बी और सी में कंडीशन ट्रू और फॉल्स? कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू इसलिए यहाँ पे आया। एल्स पार्ट में जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया वो एक ही बार एक ही घर का खाना खाता है। होगा। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? सर वहाँ पे इफ के नीचे एल्स है तो वहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हैं ना? एक मिनट, मुझे लगा सकता, आपको जितने चाहिए उतने बार लगा सकते हैं, बस आपका रिक्वायरमेंट वैसी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी नहीं है और आपका लॉजिक फेल हो रहा है तो कुछ मतलब नहीं, ऐसा नहीं। सर जो आप बोल रहे हैं वो इसमें जाएगा, वो कहा जाता है, वो कुछ समझ में नहीं है। इसमें जाता है मतलब सर जी, ये कंडीशन अगर ये ट्रू होता है ना, तो इसका अभी कर्ली अभी ब्रैकेट सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसका घर कहाँ तक है? ये उसका घर है, हाँ राइट? तो इसके अंदर जाएगा। अगर कंडीशन फेल हुआ तो कहा जाए? एल्स पार्ट दिख रहा है आपको, तो इसका घर कहाँ पे? ये वाला, राइट? ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोज में, तो इसके अंदर जाता है। सर लेकिन वो हमें कैसे समझता है? मतलब वो वहाँ पे कॉलन में उसका ये आता है क्या? देखिए कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग वही होता है। कर्ली ब्रैकेट यानी उसका घर है वो, राइट? तो यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होती है तो इस घर में जाएगा, नहीं तो उस घर में जाएगा, ऐसा होता है। समझ में? कर्ली ब्रैकेट यानी वही होता है। अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो इसके रिस्पेक्ट टू घर में जाता है, अगर कंडीशन फेल हुआ तो इसके रिस्पेक्ट टू घर में जाएगा। लेकिन गया कि नहीं ये कैसे समझेगा सर? दिखा है ना मैंने आपको, ये लाइन ब्लू कलर में आती है, देखिए ना सर जी। देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे कंडीशन हाँ ट्रू हुआ इसीलिए ये लाइन में एग्जीक्यूट, ये लाइन आपको दिख रहा है ना, अभी हाईलाइट हो रहा है, ये आगे आगे बढ़ रहा है ना, दिख रहा है ना, बराबर ना? हाँ हाँ, मतलब वो उससे पता चलता है कि ये लाइन कहाँ पे। सर आपण त्या एल्सच्या इकडल्या साईडला लेफ्ट साईडला ब्रॅकेट ओपन का ठेवलंय सर? एक म्हणजे असं वर तापलं तर कंप्लीट झालंय ना ब्रॅकेट पूर्ण, कुठलं? इकडे एल्स हा ते वालं। ये वाला खत्म हुआ ना, इसका इफ का ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग हुआ, ये इफ का हुआ, लेकिन एल्स का भी करना पड़ेगा ना भाई, देखो। ठीक है, समझ में आया? यस सर, यस सर सर। एक बार वो रन करके हाँ, क्या रन करना है? देखना, एक्चुअली वो हाईलाइट कैसे होता है, वो रन करके ओके यही कंडीशन पे ले लो, एक ही कंडीशन कौन सी भी ले लो। ठीक है। हाँ बताइए, अभी जो लाइन रन हो रही है वो लाइन हाईलाइट हो रही है, दिख रहा है आपको? और जैसे मैं ये वाला बटन दबा रहा हूँ आगे आगे बढ़ते जा रहा है। हाँ ठीक है, अभी ये कंडीशन फेल हुआ इसके लिए अंदर आया, अभी ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब सर एरर रहेगा तो आगे नहीं जाएगा कुछ भी? अगर एरर नहीं, यहाँ पे एरर दिखा गया, यहाँ पे कंडीशन होता है ट्रू और फॉल्स के नाम में। जैसे लाइट है या नहीं है, हम उतना ही बोलते हैं ना, उसके अलावा हम लोग को भी कुछ बोलते हैं नहीं, वैसा होता है। सर याला पण 2 ब्रेक पॉइंट लावायचे ना?
एकच ब्रेक पॉईंट तुम्ही एक लावू शकता, 10 लावू शकता, 1000 लावू शकता, पण लागले पण पाहिजे ना. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ब्रेक पॉईंट लावू शकता. सर ब्रेक पॉइंट लगाने का पर्पस क्या है सर? ब्रेक पॉइंट मैंने बताया ना, आप ब्रेक पॉइंट लगाने पर्पज है कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे कहीं पे ब्रेक पॉइंट है क्या, नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे लगाता हूँ. जब मैं रन करूंगा तो डायरेक्टली मेरा प्रोग्राम कहाँ पे आ जाएगा, वो पूरा खुद ब खुद यहाँ से यहाँ तक वो डिबग कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा. उसके बाद कंट्रोल मेरे हाथ में आएगा. देखिए अभी यहाँ पे आया, बराबर है. अगर मैं इसको उठाता हूँ और इसको यहाँ फर्स्ट लाइन पे डालता हूँ तो क्या होगा, तो मेरा कंट्रोल फर्स्ट लाइन से मेरे हाथ में आया, राइट. अगर मैं इसको उठाता हूँ एकदम एंड में लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरा कंट्रोल देखिए एकदम एंड में आएगा, राइट. ऐसा होता है. मतलब ब्रेक पॉइंट मतलब जहां पे आप ब्रेक पॉइंट लगाते हैं वहां पे वो आएगा. ठीक है, समझ में आ गया आपको. तर हा प्रोग्राम आपल्याला फक्त डिबग करायचा असतो का? रन ऑफ. ठीक है, अभी हम लोगों ने 3 नंबर, कोई और रिकॉर्डिंग करा है क्या? ठीक है, अभी हम लोगों ने 3 नंबर का कंपैरिजन किया. नाउ हम लोग क्या करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 4 नंबर्स होते हैं. भी 4 नंबर का मैक्सिमम निकालते हैं. देखते हैं कैसे हो सकता है, हाउ वी कैन डू. पर लेकिन फंडा एक ही है. देखिए अभी मेरे पास ए बी सी और डी. नाउ टेल मी, मैं मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ए और बी में कंपैरिजन करना पड़ेगा. इसके 2 पार्ट आएंगे, एक ट्रू आएगा. पहले हम लोग ट्रू लेके बारे में, इसका मतलब कौन बड़ा होगा आप बताइए. ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा. तो मुझे अभी ए का किसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, सी और ठीक है सी. सर. ये वन बाय वन होता है, राइट. अभी मान ए- लीजिए ए और सी में ए ट्रू, ये ट्रू है, तो मुझे ए का किसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा. ठीक है सर. डी. नाउ टेल मी, ए बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो कौन ए होगा, एल्स कौन प्रिंट होगा, डी. डी प्रिंट होगा. डी. इसके भी 2 पार्ट, अभी ये ट्रू वाला पार्ट, अभी इसका फॉल्स लिखते हैं. सी. अगर ये मान लीजिए फॉल्स है, नहीं अभी, हाँ राइट, यहाँ पे फॉल्स है, इसका मतलब सी बड़ा है, तो अब सी का डी के साथ कंपैरिजन करोगे, ठीक है सर. तो सी का मैंने डी के साथ कंपैरिजन किया, तो सी बड़ा हो सकता है अगर ये ट्रू हुआ तो, और ये फॉल्स हुआ तो डी बड़ा हो सकता है. डी. तो सेम लॉजिक यहाँ पे आ जाएगा, ए बड़ा है, ट्रू हो रहा, अगर ये फॉल्स हुआ तो कौन बड़ा है, बी बड़ा है, तो बी का आप किसके साथ कंपैरिजन करोगे, ठीक है सर. बी के साथ सी के. तो इस केस में मान लीजिए कि आपका बी बड़ा है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो हु इज बिगर, बी बिगर है, बरा. बी का आप किसके साथ कंपेयर करोगे, बचा कौन है, डी के साथ. डी. अगर कंडीशन ट्रू है तो बी इज बिगर, एल्स डी इज बिगर. इस केस में अगर ये कंडीशन फेल है तो कौन बड़ा है, सी बड़ा है, तो आप सी का डी के साथ कंपेयर करो. इसके भी ट्रू आएगा और ये फॉल्स आएगा. अब ये ट्रू है तो सी आएगा, ये फॉल्स है तो डी आएगा. हो गया आपका काम. बस आप अभी मैं क्या करने वाला, इसको ही इस कोडिंग के लैंग्वेज में दिखाता हूँ मैं आपको. इंट डी इक्वल टू कुछ 100 लेते हैं. देखिए अभी मैं पूरा रब करता हूँ आपके सामने इसको. अभी मेरा फर्स्ट लाइन पे कहाँ पे, मैं पहला लेफ्ट साइड लिखने वाला फिर राइट साइड लिखना था, हमेशा ऐसे करना. इफ ए ग्रेटर देन बी, देखिए मैंने इफ लिखा, यहाँ पे कंडीशन लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन भी क्लोज किया, बराबर है. तो देखिए मेरा इफ के अंदर का पूरा कोड लिखूंगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, ए और सी के साथ, क्योंकि अभी हम यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग, तो कंडीशन ट्रू है तो नाउ आई एम गोइंग टू वेरीफाई विथ सी. सो ए को सी से कंपेयर किया, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, राइट. तो मान लीजिएगा ये इस केस में ए बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, इसको डी के साथ. ठीक है, तो ए और बी में अगर ए बड़ा है तो आगे बढ़ेगा, ए और सी में अगर ए बड़ा है तो ए का डी के साथ कंपेरिजन होगा.
तो यहाँ पे मैंने लिखा एस वाई एस को, ए इज बिगर। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिएगा इस केस में ए और डी में ए बड़ा है, डी अगर कंडीशन ये ट्रू हुआ तो ए बड़ा है, एल्स कौन बड़ा है, डी बड़ा है। डी। तो यहाँ पे मैं एल्स इफ एल्स का एल्स लिखा मैंने यहाँ पे। डी इज बिगर, राइट, बराबर है। अभी ए और सी में देखिए, ए और सी में अभी हम लोग उसका उल्टा लिख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा मैंने ये वाला पार्ट भी लिख लिया, सॉरी। ए और सी में अगर कंडीशन फेल है तो कौन बड़ा है, नहीं, ए और सी में अगर कंडीशन फेल हुआ सी बड़ा है, तो आपको सी का डी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना, हाँ सर। राइट। तो आप मैंने बताया वैसे करेंगे। अभी ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ है, ये ए और सी में अगर ए बड़ा है तो ये, तो व्हाट अबाउट सी, सी का कहाँ पे लिखना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे एल्स में जाइए और यहाँ पे सी का और डी के कंपेयर करें। तो इफ, फिर मैं वही लिखूंगा, अभी मैं यहाँ पे हूँ, सी और डी का मुझे कंपेयर करना है। If C greater than D, SY SO, C is bigger. Else SY SO, B is right। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो हम लोग ये वाला पूरा पार्ट अपना हो चुका है। अभी मुझे बी के लिए जाना है। अगर ए और बी में अगर बी बड़ा है, ए और बी का कहाँ पे ब्लॉक है, देखिए ए और बी का ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये वाला ब्लॉक उसको समझ में आ रहा है, तो ये इसका खत्म है, तो इसका एल्स पार्ट यहाँ पे आएगा। अभी मुझे सेम लॉजिक मुझे ये वाला करना है, ए और बी में बी बड़ा है, तो अभी मुझे क्या करना है, बी और सी का वेरिफिकेशन करना है। इफ बी ग्रेटर देन सी हुआ, तो अभी पहले ये वाला लिखा, तो बी और सी में अगर बी बड़ा है तो मुझे कंपेयर क्या करना है, फिर बी और डी को कंपेयर करना है। तो इफ बी ग्रेटर देन डी, बी और डी में बी बड़ा है, कंडीशन का ट्रू होता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा बी इज बिगर, राइट। ओके, जैसे कि बी और डी में कंडीशन ट्रू है इसलिए ये लिखा, अगर कंडीशन फेल हुआ तो क्या लिखना पड़ेगा, एल्स लिखना पड़ेगा। एल्स में क्या लिखूंगा मैं, राइट। जैसे ये वाला पार्ट तो होगा। अभी बी और सी में सी अगर बड़ा है तो मुझे सी का डी के साथ करना पड़ेगा। देखो ये वाला तो मेरा हो गया, बी और सी में मान लीजिएगा मेरा सी बड़ा है तो सी का डी के साथ करना पड़ेगा। एल्स लिखा, फिर मैंने ये लिखा सी इज ग्रेटर देन डी, तो इस केस में मुझे लिखना एस वाई एस को, सी इज बिगर। एल्स में क्या लिखना पड़ेगा, डी इज बिगर। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, आपको जो चाहिए वो रखो, काम करता हूँ। देखो बी बड़ा है इस केस में, देखिए बी बड़ा है। अब इसको मैं 5000 करता हूँ, आइडियली क्या आना चाहिए, सी बड़ा। देखिए अभी मैं डिबग पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी ये आउटपुट दे रहा है, बराबर पूरा आउटपुट दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहीं पे इसको रुकने के लिए बोला है, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं लगा, 20 दिए नहीं, इस वजह से। अभी मैं डी को बड़ा करता हूँ, देखिए इसको 10,000 किया, डी इज बिगर, इसी वजह से चलता रहेगा। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में, बताइए। कंसेप्ट वही है सर जी, मैंने अभी जो आपको नोटबुक इसमें राइटिंग पैड में जो लिया वही है। अगर ये किसी को अगर डिफिकल्ट जा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है।
बस मुझे आपको ये बताना था कि इफ एल्स वर्क कैसे होता है, ये मुझे आपको बताना था। अगर आप बोलोगे सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको मैं ना बोलूंगा, क्वेश्चन कभी नहीं पूछते इसको। बस मुझे आपको इससे आपको इफ एल्स का जो फंडा था वो मुझे स्ट्रॉन्ग करना था आपका, राइट। और उसका डेटा कैसे फ्लो होता है, जैसे कंडीशन ट्रू होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, कंडीशन फेल होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, ये मुझे दिखाना था। इस पॉइंट पे सब लोग एग्री हो? अभी ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? नहीं सर। ठीक है, ओके। तो फिर आज के लिए बस करते इतना ही। एक मिनट। ओके सर।